नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जीत कर भी राष्ट्रीय राजनीति में तृणमूल हार गई। जीत करके भी राष्ट्रीय राजनीति में तृणमूल कांग्रेस अपने लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पाई। 2016 ईस्वी में पार्टी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, वो भी 2023 में पार्टी से छीन लिया गया, क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने लायक का जो कैटेगरिया है उस पर वो खरा नहीं उतर पाई थी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाना एक चुनौती बन गया। अपनी स्थापना से कुछ माह बाद ही भाजपा से हाथ मिलाकर तत्कालीन केंद्र की सत्ता में अहम भागीदार बनी। आज उसी के कारण तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में अप्रासंगिक दिखाई दे रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने स्थापना के कुछ समय बाद ही भागीदार बनकर के तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में अपनी झलक दिखाई थी। बंगाल में लंबे समय से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ एक व्यापक जनसमर्थन बंगाल में हासिल की। आज उसी पार्टी के चलते पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी खत्म हुआ। तृणमूल कांग्रेस विपक्षी गठबंधन INDA के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी राह पकड़ी। जब विपक्षी गठबंधन बन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाली एक जमीनी नेता हो सकती है। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ऐसे कुछ चेहरे थे जो जमीन से जुड़े हुए राजनीति करते थे। यद्यपि इनकी अपनी सीमाएं थी, राष्ट्रीय स्तर पर इनका संगठन नहीं था और ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा साबित हो सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने कुछ ऐसी राह पकड़ी कि 2014 से लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से तृणमूल हारे जा रही है। तृणमूल कांग्रेस का गठन 1 जनवरी 1998 ईस्वी को कांग्रेस से अलग होकर के ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। 1998 में पश्चिम बंगाल में 7 लोकसभा सीट जीतने में सफल हुई थी तृणमूल कांग्रेस। तो 1999 में 8 लोकसभा सीट, 2004 में मात्र 1 लोकसभा सीट जीती, 2009 में 19 लोकसभा सीट। 1998 से लेकर के 2009 तक के तृणमूल कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के साथ चुनाव मैदान में उतरती रही है। जहां 1998 और 1999 में वो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार थी उसके अहम भागीदार थी, जबकि 2009 ईस्वी में जब 19 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत करके आई तो उस समय की कांग्रेस की यूपीए सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी, उस सरकार में रेल मंत्री भी ममता बनर्जी बनी थी। लेकिन 2014 में तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक उत्थान था, जहां तृणमूल कांग्रेस अपने दम पर पहली बार चुनाव लड़ी। ना तो कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ना भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली और पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी 2016 में मिला, लेकिन 2019 में तृणमूल कांग्रेस फिर से अकेले चुनाव मैदान में उतरी और उस तृणमूल कांग्रेस को ऐसा आभास था कि वो नरेंद्र मोदी के चेहरा के आगे ममता बनर्जी को चेहरे को रख करके भारतीय जनता पार्टी को कड़ी शिकस्त देंगे। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें चुनाव जीतने में सफल हुई और तृणमूल कांग्रेस मात्र 22 सीटों पर सिमट गई। जहां एक तरफ पार्टी का ग्राफ भी दिन हमेशा लगातार बढ़ा, वहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था वो भी उसका जाता रहा। 2011 ईस्वी में सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस 2016 का बंगाल विधानसभा का चुनाव भी जीती और 2021 में तीसरी बार बंगाल विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को विजय रथ को 77 सीटों पर ही रोक दिया, तब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय चेहरा बन जाएगी। और इसी चक्कर में ममता बनर्जी ने भाजपा से लेकर के कांग्रेस के पूर्व नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया। राष्ट्रीय स्तर के नेता, बंगाल से बाहर के नेताओं को
इसी कड़ी में गोवा से लेकर के त्रिपुरा, मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कांग्रेस व पूर्व भाजपा नेताओं को पार्टी में शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी, जिनमें से बड़े नाम जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए उनमें अशोक तंवर, कीर्ति झा आजाद, हरियाणा के नेता अशोक तंवर, बिहार और दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेता कीर्ति झा आजाद, असम की कांग्रेस की पूर्व नेता सुष्मिता देव, उत्तर प्रदेश से ललितेश पति त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, गोवा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता लुजुनियो फैलेरो जैसे नेताओं को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। ममता बनर्जी ने भी बंगाल से बाहर निकल करके दिल्ली से लेकर के गोवा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का दौरा भी किया, जहां ममता बनर्जी पहले अपनी पार्टी के राष्ट्रीय स्ट्रक्चर को खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया अभिषेक बनर्जी को और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को ले जाने की तैयारी थी, लेकिन जब कोई खास सफलता नहीं मिलती हुई दिखाई दी और 2023 में जब पार्टी के राष्ट्रीय दर्जा भी वापस ले लिया निर्वाचन आयोग ने, तब पार्टी को ऐसा लग रहा था कि गैर भाजपा गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाया जा सकता है। तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर के विभिन्न राज्यों का दौरा करके वहां के क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास किया और एक गठबंधन के तहत लाने का प्रयास किया। जब फिर ममता बनर्जी को ऐसी सफलता नहीं मिलती दिखाई दी, तब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ उस गठबंधन में आने का फैसला किया जहां कांग्रेस भी शामिल थी। क्योंकि याद कीजिए, लगभग 2022 और 23 के समय को जब बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बात चल रही थी, तो उसमें तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस के नेता के चंद्रशेखर राव और ममता बनर्जी गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन के पक्षधर थे, जबकि नीतीश कुमार कांग्रेस से बाहर, कांग्रेस को छोड़कर गैर भाजपा विरोधी गठबंधन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ऐसे में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नीतीश कुमार की पहल पर INDIA का गठन हुआ, तो ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हुई। यद्यपि बाद में नीतीश कुमार ने भी INDIA को छोड़ दिया है। ममता बनर्जी तो INDIA छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतार करके, मेघालय और असम में भी कुछ प्रत्याशियों को उतार करके एक तरह से INDIA को तिलांजलि ही दे चुकी है। कह सकते हैं कि ममता बनर्जी कि जिस प्रकार से बंगाल में लगातार जीत का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान उतनी ही फीकी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लिए मुद्दे गंभीर हैं, जहां घोटाले से घिरी हुई सरकार है, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। घोटालों से लेकर के संदेश खाली की घटना तृणमूल कांग्रेस को परेशान कर रही है। देखना है कि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार से आगे निकल करके इन मुद्दों को दरकिनार कर पाती है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस प्रकार से संदेश खाली का मामला सामने आया है, जो दूसरा नंदीग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है बंगाल की राजनीति में कि नंदीग्राम ने अगर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आई है, तो संदेश खाली ये संदेश दे रही है कि तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार को अब नहीं सहन करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।